हेलो गाइस, स्टॉकिंग है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग हम हमें कब अवॉइड करनी चाहिए। देखो, ये सब लोगों को पता होगा कि ट्रेडिंग कब करनी चाहिए, लाइक कि ब्रेकआउट जब काम कर रहे हैं, मतलब जब हम बुल मार्केट में हैं, अप ट्रेंड में हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि ट्रेडिंग कब अवॉइड करनी चाहिए, मतलब कब आपको बाय करना अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप ये तो बोल दोगे कि ठीक है, मैं डाउन ट्रेंड में बाय नहीं करूंगा, बट ये इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आपको सेटअप दिखेंगे, स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखेंगे 2-3 दिन के फेज़ में, तब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कब आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए एंड कब आपको ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने 6 स्टेप्स लिख रखे हैं। इसके थ्रू हम समझेंगे कि कब ट्रेडिंग कब कब हमें अवॉइड करनी चाहिए। देखो, सबसे पहला होता है चॉपी मार्केट। देन होता है हमारा कोई न्यूज़ वगैरह है, या फिर कोई वॉर की न्यूज़ है, या फिर कोई इवेंट है कंपनी में, जैसे अर्निंग्स वगैरह। देन फेल्ड ब्रेकआउट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको मिस मत करना। देन अगेंस्ट द ट्रेंड, जैसे डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको शॉर्टिंग नहीं करनी है, डाउन ट्रेंड है तो तब आपको बाय ट्रेड्स नहीं लेने। नो सेटअप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड लास्ट है हमारा इमोशनल स्टेट, मतलब आप इमोशंस में आके जो डिसीजन लेते हो। तो देखो, सबसे पहले क्यों हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ट्रेडिंग ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। जिसमें पेशेंस होगा वो ये बिजनेस में सरवाइव करेगा, जिसमें पेशेंस नहीं होगा वो ओवर ट्रेड करके या कुछ भी करके, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स फॉलो नहीं करके, वो अपना अकाउंट ब्लो अप कर देगा। सो जिसमें पेशेंस होगा वही इस बिज़नेस में टिकता है, ठीक है। सबसे पेशेंस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आधे से ज़्यादा गेम वेटिंग का होता है ट्रेडिंग में, कि आपको वेट करना आना चाहिए, ठीक है। वेट करना नहीं आएगा तो आप कहीं भी ट्रेड लोगे। चलो हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, चॉपी मार्केट में हमें ट्रेड नहीं लेना। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा हर एक स्टेप, सो डैट आपको इजी हो समझने में। चॉपी मार्केट का मतलब क्या होता है? देखो, जब ये मार्केट ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना ऊपर नीचे कर रहा है। सो ये ऊपर नीचे जिगजैग बोल लो आप, ये तो डाउन ट्रेंड है, चलो क्लियर डाउन ट्रेंड, डाउ थ्योरी वाला, ठीक है। ये जब ये वाले फेज़ में ऊपर नीचे कर रहा है बहुत, ठीक है, यहाँ भी ऊपर नीचे कर रहा है, सो इसको हम चॉपी मार्केट बोलते हैं, मतलब ऊपर नीचे बहुत कर रहा है, जिगजैग बहुत जा रहा है मार्केट। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक अप ट्रेंड में और एक चॉपी मार्केट में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो, ये आपको क्लियर अप ट्रेंड दिख जाएगा यहाँ पे। ये क्लियर अप ट्रेंड कैसे दिख रहा है आपको? देखो, जब भी अप मूव आ रहा है, छोटा सा बेस बन रहा है, देन अप मूव आ रहा है, देन बेसिंग हुई, देन अप मूव आया, देन ईएमए से सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखो, ईएमए से सपोर्ट ले रहा है, ये 10 ईएमए एंड 20 ईएमए है, ठीक है। यहाँ बेस बनाया, देन ऊपर गया। अब देखो, ट्रेंडिंग में तो सीधा सीधा ऊपर जा रहा था, अब चॉपी में देखो क्या होता है। चॉपी मार्केट्स में क्या होता है? नीचे जाता है बट ऊपर आ जाता है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आ गया। तो ऐसे ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। अगर चलना है तो सीधा ट्रेंड में चलना है। ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा साइडवेज वेज बनाएगा, देन ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज वेज बनाएगा, देन ऊपर जाएगा। सो इसको हम ट्रेंड बोलते हैं। जब ऊपर नीचे करता है तो इसको हम ट्रेंड नहीं बोलते हैं। अभी आपको पता कैसे चलेगा? आपको सबसे पहले देखना है कि जो भी अप मूव आया, इसके जितना भी अप मूव आया ना, ये पूरा गिव अप नहीं होना चाहिए। गिव अप का मतलब यहाँ तक नहीं आना चाहिए वापस, जैसे ये यहाँ तक आया, डैट मीन्स पूरा जो अप मूव था इसने पूरा गिव अप कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड अब या तो चेंज हो सकता है या चॉपी या कुछ भी हो सकता है। तो आपको अलर्ट हो जाना है ऐसे पॉइंट पे। फिर जैसे देखो, ये पूरा अप मूव आया, ये पूरा गिव अप हो गया, इसमें पूरा अप मूव इसने गिव अप कर दिया। आइडियली क्या होना चाहिए? अप मूव आता है 50% तक आ सकता है ये अपने अप मूव के, देन यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, जैसे यहाँ से गया भी है। पर अगर ये पूरा अप मूव गिव अप हो रहा है, डेट मीन्स यहाँ पे चॉपी मार्केट है। फिर यहाँ देखो, इतना अप मूव आया, देन पूरा गिव अप हो गया, देन डाउन मूव, देन पूरा अप मूव। सो ये ऊपर नीचे आपको क्लियरली दिख जाएगा। सो जब भी इंडेक्स ये सब करे, तब आपको अवॉइड करना है। ये आपको स्टॉक से भी पता चल जाएगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है चॉपी मार्केट, मैंने बता दिया, जब भी ऊपर नीचे करे आपको स्टॉक्स का भी बिहेवियर इसमें पता लग जाएगा, और आगे भी मैं बताऊंगा कैसे। फिर सेकंड आता है मेजर न्यूज़ इवेंट। न्यूज़ इवेंट मतलब, सो यही इवेंट्स होते हैं, अर्निंग्स हो गई, या फिर कोई वॉर की न्यूज़ हो गई, या फिर कोई कोई भी न्यूज़ हो, मतलब न्यूज़ बेस्ड जो भी होता है वो इवेंट्स में आप इसको कंसिडर कर सकते हो, मेजर न्यूज़ इवेंट, ठीक है। जो भी इवेंट होगा, जैसे ट्रम्प आ रहा है या कोई भी फेड न्यूज़ है यूएस में, तो ये सब इवेंट्स है। ये हमें नहीं पता कैसे अफेक्ट करेंगे मार्केट को। किसी को कुछ नहीं पता कि कोई भी स्टॉक की अर्निंग कैसे आने वाली है,
या फिर ये न्यूज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो आपको बस ट्रेड अवॉइड करना है, किसी की सुननी नहीं है। कि अगर ये बोल रहा है एक बंदा, कोई एनालिस्ट बोल रहा है कि ये स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो आप बाय कर लो। सो वो जनरली एक ट्रैप होता है, क्योंकि रिटेलर्स जो होते हैं उनको सबसे लास्ट में न्यूज़ पता चलती है। इनसाइडर्स वगैरह पहले ही अपने ट्रेड लेके बैठ बैठ चुके होंगे। देन रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ये सब बोलते हैं कि ये स्टॉक की अर्निंग्स अच्छी आएगी, आप इसको बाय कर लो। सो आपको वो सब नहीं करना, आपको अपने रूल्स पे चलना है। कोई और क्या बोल रहा है उसके बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, यहाँ आप अपने खुद के बॉस हो। यहाँ पे आपको और किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो यही फ्रीडम है ट्रेडिंग का, कि आपको अपने रूल्स बनाने हैं, उनको फॉलो करना है, तो किसी और को सुनने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है ये फेल ब्रेकआउट, से मैं आपको आगे लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, अगेंस्ट द ट्रेंड। अब जैसे यहाँ डाउन ट्रेंड है तो आपको बाय साइड ट्रेड नहीं लेने, क्योंकि आप कब बाय साइड ट्रेड लेना शुरू करोगे, जैसे यहाँ पे देखो 3 दिन का राइज आया, आप आपको दिख गया 2 दिन से स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत पुल बैक आ गया, देन आप इस दिन से बाइंग शुरू करोगे। देन स्टॉक सारे नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। फिर आप इस पॉइंट से कहीं से बाई शुरू करोगे, देन स्टॉक नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्लियरली आपको लोअर हाइज लोअर लोज दिख रहे होंगे, राइट। सो फिर आप यहाँ पे कहीं बाय करने का प्लान करोगे, देन नीचे आ जाएगा स्टॉक्स। फिर प्लान करोगे, फिर नीचे, फिर प्लान करोगे, फिर जब तक आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। इतने इतनी बार बाइंग करके आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। फिर जब मेन पॉइंट आएगा ना बाई करने का, कि आपको दिख रहा है कि ओवरसोल्ड हो गया मार्केट्स, क्योंकि 5, 2, 3, 4 ऑलमोस्ट 5 लेग्स दिखा दी इसने सेलिंग की। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया है। सो ओवरसोल्ड में अब आप बाय नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मेन टाइम आएगा बाय करने का तब आपको बाय करना था। देखो यहाँ पे क्लियर रैली आई है, क्योंकि अब ओवरसोल्ड हो चुका है, तब आप यहाँ पे बाय नहीं कर पाओगे फ्रेश माइंड के साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉसेस ले चुके हो। सो आपको ये पीरियड में हमेशा अवॉइड करने हैं ट्रेड्स, एंड ये पीरियड में आपको लेना शुरू करना है जब ओवरसोल्ड हो। अब जैसे ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो अपने छोटे स्टॉप लॉसेस लेके निकल जाओ, एंड देन मार्केट से जितना ज़्यादा आउटर हो गया आप डाउन ट्रेंड में, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अगेंस्ट द ट्रेंड कभी भी ट्रेड नहीं करना आपको। देन आ जाता है हमारा नो सेटअप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, कि अगर आपका सेटअप ही नहीं बन रहा तो आप ट्रेड नहीं लोगे। आपको किसी और को देख के ट्रेड नहीं लेना, किसी के सोशल मीडिया के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कि किसी और के बोलने पर जब तक आप ट्रेड ले रहे हो तब तक आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ये बिज़नेस में। आपको अपने खुद के रूल्स बनाने पड़ेंगे, जो आपको सूट करता है वो करना पड़ेगा। उस हिसाब से अपने रूल्स आपको डिज़ाइन करने पड़ेंगे। जो मेरे लिए वर्क कर रहा है वो ज़रूरी नहीं आपके लिए वर्क करे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। सो नो सेटअप, जैसे मान लो आपको कोई भी सेटअप है। मान लो आप कप एंड हैंडलर ट्रेड करते हो, या फिर आप पुल इनवर्स हेड एंड शोल्डर ट्रेड करते हो, या फिर आप डबल बॉटम ट्रेड करते हो। इसको भी हम सेटअप बोल सकते हैं। नहीं तो आप मान लो आप ब्रेकआउट्स ट्रेड करते हो। सो आपको ये देखना है कि ब्रेकआउट्स कौन से मार्केट इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं। अब ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में ब्रेकआउट्स वर्क नहीं करेंगे, सो आप बाहर बैठोगे। आपको हर मार्केट में ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ पे आपको एक्सपर्टाइज लानी है। अब अगर आपको ब्रेकआउट्स अच्छे से आ गए होते तो आप इस फेज़ में पैसा बना लेते, ठीक है, थोड़ा बहुत। और अगर आपको किसी में भी परफेक्शन नहीं है, मान लो आप पुल बैक्स भी ट्रेड करते हो, रिवर्सल्स भी ट्रेड करते हो, आपको शॉर्टिंग भी करनी है, आपको ब्रेकआउट्स भी ट्रेड करने हैं। सो ऐसे नहीं हो पाएगा। हर एक चीज़ आपको एक चीज़ पे मास्टरी करनी पड़ेगी। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी एक चीज़ में मास्टरी है, ऐसा नहीं कि उनको सब कुछ आता है। ठीक है। सो आप जब तक सब कुछ सीखने के पीछे भागोगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। सो आपको एक चीज़ पे मास्टरी करनी है। जैसे मेरी मास्टरी ब्रेकआउट्स है, सो मैं इन फेजेस में ट्रेड नहीं करता, तो मेरा लॉस भी कम होता है। फिर जैसे ही मैं इसमें फ्रेश माइंड के साथ आता हूँ, कि क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड्स ही नहीं लिए होते, तो जब मैं फ्रेश माइंड सेट के साथ आऊँगा तब मेरे ट्रेड्स भी अच्छे जाएंगे। तो जब तक आपका सेटअप नहीं बन रहा, ब्रेकआउट सेटअप है या फिर कोई भी पैटर्न है, मेरा मेरे एक दो फेवरेट पैटर्न्स है, वो नहीं बनते तो मैं ट्रेड नहीं लेता। ठीक है। सो आपको ये रूल बनाना पड़ेगा कि जब तक मेरा सेटअप नहीं बना तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा। एज सिंपल एज दैट। ये बहुत ईजी है बोलने में, बट आपको फॉलो करने में उतना ही टफ लगेगा। ठीक है। इमोशनल शिट, ये है लास्ट। इसका मतलब क्या है कि आप या तो फोमो में बाई कर रहे हो, या फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो। जैसे आपका यहाँ पे लॉस हो गया, देन आप डबल क्वांटिटी से ट्रेड लोगे, फिर आपका लॉस हो जाएगा। सो ये आपको कभी भी नहीं करना, क्योंकि आपको हमेशा, अगर मान लो कोई लॉस हो भी गया ज़्यादा बड़ा, तो आपको हमेशा ब्रेक लेना है उसके बाद। ठीक है, अपने आप को रीसेट होने का टाइम देना है। वरना आप ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग करते जाओगे, आपको लगेगा पिछला लॉस रिकवर करना है, तो आप वही माइंडसेट से ट्रेड करोगे कि मुझे पिछला लॉस रिकवर करना है। फिर आप कोई भी रैंडम स्टॉक बाय करोगे तो आपको और लॉस होते जाएगा। मेनली मेजॉरिटी लोग यही करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं या फिर फोमो में आके ट्रेड करते हैं, कि यहाँ पे आपसे मिस हो गया, देन आप यहाँ आके बाय करोगे, देन नीचे आ गया। ठीक है, फोमो में बाय नहीं करना। एंड
रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। अब लास्ट आ जाते हैं फेल ब्रेकआउट्स। जो ये वीडियो का एंड तक देख रहा है उसको ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेन, अगर आपने सिर्फ ये स्टेप फॉलो कर लिया तो आपको ये सारे स्टेप खुद ही फॉलो हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, सिर्फ ये स्टेप फॉलो कर लोगे तो आपको ये सारे स्टेप पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये स्टेप फॉलो कर लिया तो ये ऑलरेडी आपको ये सारे मार्केट कंडीशंस में ये आपको बाहर रखेगा मार्केट से। सिर्फ आप ये फॉलो कर लो फेल ब्रेकआउट्स का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे देखो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, राइट। अब देखो आपको ये देखना है कि ब्रेकआउट्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं। बस आपको ये सिंपल चीज़ देखनी है कि जो भी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं स्टॉक में वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पे इस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। हाँ, तो इस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, एक दिन का मूव आया बस, उसके बाद फॉलो अप बाइंग है। फॉलो अप बाइंग का मतलब क्या होता है कि जब ब्रेकआउट हो जाता है, जैसे मान लो ब्रेकआउट हो गया तो इसके बाद और बाइंग आ रही है कि नहीं, ये पॉइंट के बाद ब्रेकआउट कैंडल के बाद, दैट मीन्स इस कैंडल के बाद और बाइंग आ रही है कि नहीं। आपको इसमें दिख रहा है बाइंग आई, नहीं आई, राइट। और स्टॉक्स देखो, सिर्फ आपको ये सिंपल चीज़ फॉलो करनी है। इसमें ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके बाद और बाइंग आई, नहीं आई। आई तो वो रिवर्स हो गया एंड पूरा नीचे आ गया स्टॉक। सिर्फ एक ये सिंपल स्टेप फॉलो कर लोगे आप, इससे सिंपल स्टेप आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है। एंड आपको धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आप सीख जाओगे। आपको दिखेगा कि ये स्टॉक्स इस दिन भाग रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, बट आपको पता है जबकि फॉलो बाइंग नहीं आ रही तो आप क्यों ट्रेड लोगे। देखो इसके बाद फॉलो बाइंग आई, नहीं आई, राइट। तो आप क्यों ट्रेड लोगे मेरे को बताओ। सबसे सिंपल स्टेप होता है, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक पूरा ही नीचे क्लोज हुआ एंड ना कोई फॉलो अप बाइंग है। फॉलो अप बाइंग का मतलब ब्रेकआउट के बाद और बाइंग आ रही है कि नहीं। और एक और स्टेप फॉलो कर सकते हो आप इसी में कि वॉल्यूम्स आ रही है कि नहीं। यहाँ वॉल्यूम्स देखो, जब ब्रेकआउट हुआ है 3 दिन स्टॉक ऊपर भी गया, यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो बिल्कुल नहीं है। डैट मीन्स अभी बाइंग फोर्स मिसिंग है मार्केट में से। अब यहाँ देखो क्लियर ब्रेकआउट हुआ बट फॉलो बाइंग कहाँ है, इतनी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। और जब ये अच्छे मार्केट इन्वायरमेंट में ब्रेकआउट देता है, आप यहाँ पे देखो अच्छे मार्केट इन्वायरमेंट में इसने ब्रेकआउट दिया, क्लीन मूव दिया वॉल्यूम्स के साथ, बड़ी बड़ी कैंडल्स। यहाँ देखो ना वॉल्यूम्स ना फॉलो बाइंग ना कुछ। ये देखो ये भी, ये बस आपको ट्रैप करने के लिए है। बड़े लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं आपको ब्रेकआउट दिखा के, फिर आप बोलोगे कि ब्रेकआउट्स वर्क नहीं करते। क्यों नहीं वर्क करते, क्योंकि हर एक चीज़ एक मार्केट कंडीशन पे बेस्ड है। हर एक चीज़ हर मार्केट कंडीशन में नहीं वर्क करेगी। जैसे इस मार्केट में पुल बैक रिवर्सल ज़्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ओवरसोल्ड है उनमें रिवर्सल आने के चांस है, राइट। सो इसमें आप ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर सकते, आपको बस बाहर बैठना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। अब यही सेम चीज़ यहाँ भी हो रही थी, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया फॉलो बाइंग नहीं आ रही, राइट। अब ये सेम चीज़ ये चॉपी पीरियड में भी हो रही थी, ठीक है। यहाँ ये ये वाला चॉपी पीरियड, ये वाला चॉपी पीरियड मतलब ऊपर नीचे कर रहा है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो ये अगस्त का पीरियड है, राइट। यहाँ पे ये रैली आई, ये रैली आई, फिर यहाँ पे भी रैली आई, मतलब इसमें आपको लगेगा कि स्टॉक्स मूव कर रहे थे तो आप ट्रेड लोगे जाके। फिर मैं आपको अगस्त का भी दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखो अगस्त में ये ब्रेकआउट हुआ, मैंने आपको अगस्त का दिखाया ना, वहाँ पे इंडेक्स ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट हुआ। देखो ये तो, इसको तो कोई मूव मानोगे नहीं आप, ब्रेकआउट हुआ, ये एक बड़ी कैंडल बनी, चलो, बट इसके बाद क्या है, फॉलो बाइंग तो कुछ है ही नहीं, स्टॉक पूरा नीचे आ गया। फिर एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो ये ब्रेकआउट हुआ, आपको दिखा दिया वॉल्यूम्स है, ब्रेकआउट है, सब कुछ है, इसके बाद कोई फॉलो बाइंग है ही नहीं, ना स्टॉक सस्टेन किया अपना अप मूव, पूरा नीचे आ गया, ठीक है। बुल मार्केट में देखना जाके स्टॉक्स कैसे वर्क करते हैं, ऊपर सस्टेन भी करेंगे, देन अगर मार्केट वीक भी है तो वो अपने ईएमएस जो है ना, इससे ईएमएस से बाउंस बैक करेंगे, अपनी ईएमएस ब्रेक नहीं करेंगे जैसे इसने किया है। ब्रेकआउट फेल हो गया, ये देखो फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर फेल हो गया। मैंने आपको बताया ना चॉपी मार्केट में भी आपका ट्रेड्स अवॉइड हो जाते अगर आप ये सिंपल रूल फॉलो करते कि ब्रेकआउट के बाद फॉलो बाइंग आ रही है कि नहीं। अब यहाँ देखो अक्टूबर में भी ये रैली आई थी, राइट, ये भी रैली थी। आपको लगेगा ये रैली है, बट आप स्टॉक्स में जाके देखो, सिर्फ 2 स्टॉक्स दिखा रहा हूँ वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वरना मेरे पास पूरी लिस्ट है। यहाँ देखो ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, कोई फॉलो बाइंग नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, सिम्फनी देखो, आपको लगेगा बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मूव आया है, बट मेन जो है ब्रेकआउट ट्रेड करने का मेन रीज़न होता है जब मार्केट इन्वायरमेंट अच्छा हो तो ब्रेकआउट्स इतने तगड़े काम करेंगे कि आपका वो पूरे साल का पैसा बना देंगे 1-2 महीने में ही। सो आपको पूरे साल ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखो क्लियर बहुत अच्छा बेस था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी था, अच्छा पैटर्न था, अच्छा बेस था। क्या हुआ, ब्रेकआउट के बाद फेल हो गया।
ठीक है। तो इसलिए आपको ट्रेड नहीं करना। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई कब ट्रेड नहीं करना। चॉपी मार्केट में ट्रेड नहीं करना, जब कोई भी अर्निंग्स वगैरह हो, फेल ब्रेकआउट हो रहे हो, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं लेना, सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना, एंड इमोशनली ट्रेड नहीं लेना। आपको सिर्फ मेन ये फॉलो कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जब तक ब्रेकआउट्स में फॉलो बाइंग नहीं आ रही जितने, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना। ये सिंपल रूल आप अप्लाई करके देखो, आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। सो बस यही वीडियो थी कि आपको कब ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। सो ये एक मेन अच्छा टॉपिक था वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग, कोई भी बंदा इस पर डिस्कस मतलब बताता नहीं है कि कब आपको ट्रेड्स अवॉइड करनी चाहिए। सो यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।